एक ऐसा पहाड़ जहाँ कोई चढ़ नहीं सकता, जहाँ जीपीएस फेल हो जाता है। वहीं लोग कहते हैं कि समय रुक जाता है। कुछ लोग मानते हैं ये शिव का घर है, लेकिन कुछ कहते हैं ये एक एलियन बेस है। कैलाश पर्वत ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक रहस्य है जो आपकी सोच के बाहर है। आज जो आप देखने वाले हो वो आपके दिमाग के हर लॉजिक को तोड़ के रख देगा। पुरानी कहानियों में लिखा है कि शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ इसी कैलाश पर्वत पर रहते थे और यही वो ध्यान लगाते थे। लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, बुद्धिस्ट भी इस पहाड़ को माउंट मेरू कहते हैं। एक ऐसा जगह जो उनकी दुनिया के बीच का सेंटर है। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषिदेव जी यहीं से मोक्ष की ओर गए थे। और बौन रिलीजन जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है, उनके लिए भी कैलाश एक पवित्र स्थल है। चार अलग अलग धर्म लेकिन सब एक ही जगह के लिए कहते हैं ये जगह पवित्र है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कैलाश में सच में कुछ ऐसा है जो दुनिया समझ नहीं पाई? दुनिया की हर बड़े पहाड़ पर लोग चढ़ चुके, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, K2 एल्ब्स, तब जगह इंसान पहुंच गया। पर कैलाश एक ऐसा पर्वत जहां आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया। दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन क्लाइंबर्स ने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन या तो कुछ अजीब हो गया या उन्होंने खुद ही चढ़ना छोड़ दिया। सर एडमंड हिलेरी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखा था, उन्होंने भी जब कैलाश के बारे में सुना तो कहा, मैं इस पर चढ़ाई नहीं करूंगा। तिब्बत की सरकार ने ऑफिशियली कैलाश पर्वत पर चढ़ाई बैन कर रखी है। उनका कहना है ये एक सेक्रेट जगह है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और लोग भी कहते हैं कैलाश कोई एडवेंचर का स्पॉट नहीं, ये शिव का घर है। यहाँ चढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। और ये भी सुना गया है कुछ लोगों ने चढ़ाई करने की सोची, लेकिन या तो रास्ते में खो गए या वापस ही नहीं आए। कैलाश के आसपास रहते लोग कहते हैं ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक जीवित शक्ति है। ये बुलाता है पर सिर्फ उन्हें जो श्रद्धा से आए। इसलिए ये दुनिया का सबसे अनक्लाइम्बेड माउंटेन है। बहुत लोग कहते हैं कैलाश पर्वत ही दुनिया का सेंटर पॉइंट है, एक ऐसा एक्सिस जहाँ से सब कुछ बैलेंस होता है। साइंटिस्ट इस थ्योरी को जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और कई प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि ये धरती की मध्य बिंदु है, यहाँ से सब कुछ घूमता है। अगर ये सच है तो कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि धरती का कंट्रोल रूम है। और यहाँ एक और अजीब बात है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्शन। लोगों ने नोटिस किया है कि कैलाश के आसपास कंपास काम करना बंद कर देता है, जीपीएस सिग्नल हिल जाता है, कुछ लोगों के मोबाइल फोन भी सडनली शट डाउन हो जाते हैं। क्या ये नेचुरल है या कोई ऐसी एनर्जी जो इंसान के गैजेट को बर्दाश्त नहीं करती? और दोस्तों, अब आते हैं उन दो जादू जैसे झीलों पर, मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों एकदम पास पास हैं, दोनों का शेप भी लगभग सेम है, लेकिन दोनों का नेचर एकदम अलग। मानसरोवर शुद्ध, पवित्र और शांत। लोग कहते हैं कि इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। रात के वक्त इस झील में प्रकाश चमकता है जैसे कोई रोशनी अंदर से आ रही हो। और वहीं राक्षस ताल थोड़ा स्कैरी, गुस्सा सा और अशुद्ध माना जाता है। इसका पानी नमकीन है, कोई जीव नहीं रहते इसमें। कई लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, पर सोचो दोनों झील एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, लेकिन एक शुभ और एक अशुभ कैसे हो सकती है? जैसी प्रकृति ने खुद एक बैलेंस बनाया हो, एक शिव और एक राक्षस, और ये सब हो रहा है एक ही जगह पर, कैलाश के चारों तरफ। तो फिर सवाल उठता है, ये सब क्या सिर्फ नेचर का खेल है या इसमें कोई पुरानी छुपी हुई कॉस्मिक पावर है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? अब तक हमने कैलाश को एक पवित्र जगह के रूप में देखा, लेकिन अब बात वहाँ जा रही है जहाँ श्रद्धा खत्म होती है और थ्योरी शुरू होती है। दोस्तों, कुछ रशियन साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग क्लेम किया। उनका कहना है कैलाश पर्वत एक नेचुरल माउंटेन नहीं बल्कि एक एनिसेंट आर्टिफिशियल पिरामिड हो सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर उन्होंने सैटेलाइट इमेज का एनालाइज किया और देखा कैलाश के एजेस बिल्कुल स्ट्रेट हैं, उसके साइड्स परफेक्टली अलाइन्ड हैं, जैसे किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया हो। अब सवाल ये है, ये माउंटेन इतना परफेक्ट शेप का कैसे हो सकता है? नेचर कभी इतना एक्यूरेट काम करती है क्या? सैटेलाइट इमेज में सिमेट्री दिखती है, हर कोना एकदम बराबर। क्या ये सच में प्रकृति का खेल है या फिर किसी बाहर के दिमाग का डिजाइन?
और यहीं से शुरू होती है एलियन थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश एक एनिसेंट एलियन बेस था या है। वो कहते हैं ये जगह शिव जी की नहीं, किसी और सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी से बनी है। एक सिविलाइजेशन जो शायद लाखों साल पहले धरती पर आई थी, जो हमसे ज्यादा समझदार थी और ज्यादा पावरफुल थी। तो दोस्तों, जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता ये सब थ्योरीज ही रहेंगी। लेकिन सच ये है, कैलाश पर्वत जितना स्पिरिचुअल है उतना ही साइंटिफिक भी, और जितना साइंस उसे समझने की कोशिश करता है उतना ही वो और गहरा होता जाता है। इतना सब सुनने के बाद एक सवाल बनता है, कैलाश पर्वत क्या है? एक भगवान का घर या एक एनिसेंट रहस्य जो हम समझ ही नहीं पाए? साइंस ने बहुत कोशिश की दोस्तों, सैटेलाइट भेजे, सर्वे किया, मैग्नेटिक फील्ड चेक किया, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत का सच कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ लोग कहते हैं साइंस इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि ये भगवान का घर है और भगवान को टूल्स से नहीं भक्ति से समझा जाता है। लेकिन कुछ और कहते हैं हो सकता है कैलाश किसी पुरानी सिविलाइजेशन का ट्रैक हो जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी और हम अभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। तो फिर क्या कैलाश शिव जी का निवास है या एक एनिसेंट एलियन स्ट्रक्चर या एक डायमेंशनल पोर्टल जैसे कुछ लोग मानते हैं? सच तो ये है दोस्तों, जो मानते हैं उनके लिए ये जगह एकदम पवित्र है, जहाँ शिव है, शक्ति है और शांति है। और जो नहीं मानते उनके लिए ये एक अनसॉल्व्ड पजल है, एक मिस्ट्री जिसे जितना सुलझाओ उतना ही उलझता जाता है। कैलाश सबको अट्रैक्ट करता है, चाहे तुम भक्त हो या साइंटिस्ट, बिलीवर हो या एक्सप्लोरर। लेकिन हर कोई जब इसके पास जाता है एक ही बात कहता है, यहाँ कुछ तो है जो शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस होता है। और शायद इसीलिए कैलाश पर्वत को समझना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।